सब लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कैसी लग रही हैं। मैंने इनके ना ऑफ वाइट कलर के सूट स्टिच करवाए हैं और मुझे था कि उसके साथ ना मैं ऑफ वाइट कलर ही लूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक। तो यहाँ पे चल रही है जी शादी की तैयारियाँ। हम लोग गए थे बाज़ार, मुझे चाहिए थे बच्चों के जूते, जिसकी वजह से मुझे इन तीनों को साथ लेके जाना बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि बच्चे बाज़ार में बहुत तंग करते हैं। तो यहाँ पे मुझे हनान और हुज़ैफ़ा के लिए शूज़ चाहिए थे सूट्स के नीचे पहनने के लिए। तो यहाँ पे मैं ना इनके शूज़ पसंद कर रही थी और मसला सबसे बड़ा ये था कि ये जो चिंटू आपको नज़र आ रहा है ना, इसको भैया के जैसा जूता चाहिए था। तो इन दोनों के जूते देखे, उसके बाद मैं ईमान के देख रही थी, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आई। फिर हम लोग स्टाइलों पे आ गए। तो यहाँ पे ये देखे जी स्टाइलों पे कैसे जूते शूते लगे हुए हैं, लेकिन ना इनकी प्राइस वैसे बहुत कम थी। तो मैं वैरायटी चेक कर रही थी। आजकल ये जॉगर्स का भी बड़ा ट्रेंड हुआ हुआ है, लेडीज़ का, गर्ल्स का। तो बस यहाँ पे ये मैं ईमान के लिए जूता पसंद कर रही थी और हनान के लिए भी। तो हुज़ैफ़ा का तो मुझे उधर से ही मिल गया था। तो फिर मैं अपने लिए भी देखने लग गई, लेकिन इतनी हील्स थी, मैं तो बिल्कुल हील्स नहीं पहनती। तो मैंने कहा नहीं जी, ये हील्स तो मेरे बस की बात नहीं। तो यहाँ पे मुझे ना ईमान का चाहिए था डार्क महरून शेड में ना शूज़। तो यहाँ से मुझे ये मिल गए थे। ये कलर था, लेकिन जी ईमान को कोई जूता नहीं पसंद आया। मजाल है, इसका जूता लेना बहुत मुश्किल काम है। तो मैं इसे चॉइस करवा रही थी कि आप इन दो कलर में से कोई भी ले लो, अच्छा लग रहा है। तो नहीं, इनकी प्राइस भी तकरीबन ठीक थी, 31% ऑफ लगा हुआ था। तो मैंने कहा फिर तो और भी मज़े की बात है, लेकिन नहीं जी, चीज़ पसंद आवे तो इसीलिए ना। ये देखें, यहाँ पे भी बड़े मज़े मज़े के जूते थे। ये सारे गर्ल्स बॉयज़ के थे, किड्स के। तो यहाँ से मुझे फिर हनान का जूता भी मिल गया। तो लेकिन ईमान को पसंद नहीं आया, तो फिर यहाँ से मैंने हनान का ले लिया। वो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। तो लेकिन ईमान को तो कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। मैंने कहा चलो आप हम ना दोबारा चक्कर लगा लेंगे। और अपने लिए मुझे हील्स के बगैर चाहिए था और बिल्कुल छोटी सी चाहिए थी, लेकिन मुझे जिस कलर में चाहिए था उस कलर में मिल नहीं रहा था। तो ये देखें यहाँ पे ना, यहाँ पे बल्कि बॉयज़ के जो ज़्यादा छोटे साइज़ थे ना, वहाँ पे 51% तो मैं बाज़ार से आ गई हूँ। सच्ची एक दिन भी शादी की तैयारी करनी हो ना, एक दिन की शादी की भी, तो सच्ची बड़ी मुश्किल हो जाती है। ख़ास तौर पे ना लड़कियों की, हनान लोगों की, हुज़ैफ़ा लोगों की चीज़ें तो मिल गई हैं जी जल्दी जल्दी, और बाकी जो रह गई हैं ईमान फ़ातिमा, एक तो इसको चीज़ कहीं से पसंद नहीं आती। तो चले मैं आप लोगों को ना थोड़ी सी शॉपिंग दिखाती हूँ जो थोड़ी सी करके आई हूँ। बाकी कुछ चीज़ें हमें मिली नहीं। मैंने हनान हुज़ैफ़ा के सूट सिलाई करवाए थे, तो वहाँ पे हमने बहुत सारी वेस्ट कोटें देखी। और ये देखे, ये मैं लेके आई हूँ हनान और हुज़ैफ़ा की वेस्ट कोट। आप सब लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कैसी लग रही हैं। मैंने इनके ना ऑफ वाइट कलर के सूट स्टिच करवाए हैं और मुझे था कि उसके साथ ना मैं ऑफ वाइट कलर ही लूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड साहब को जब मैंने पिक भेजी तो उन्होंने कहा नहीं ये अच्छी लग रही हैं, उनको वो ऑफ वाइट कलर पसंद नहीं आया। तो अब ये शेड वैसे बहुत प्यारा है, पता नहीं अब कैमरे में कैसा आ रहा है। तो ये इन दोनों भाइयों के मैंने सेम एक जैसे सूट बनवाए हैं और सेम एक जैसी वेस्ट कोट्स ली हैं, क्योंकि हुज़ैफ़ा बड़ा ही रफड़ डालता है। आप लोग व्लॉग देखते हैं, जो उनको पता होगा हुज़ैफ़ा कितना रोला मचाता है। तो उसके साथ मैंने ये इनके शूज़ लिए हैं सूट्स के नीचे पहनने के लिए। फ़र्स्ट टाइम वैसे मैंने इस तरह के शूज़ लिए हैं, पता नहीं कैसे हैं या कैसे नहीं। और अब मैं घर आई हूँ तो मुझे पता चला मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई पड़ी है। ये देखे, ये हनान के शूज़ लेके आई हूँ। हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई पड़ी है। उनका 2-3 दिनों से ब्लड प्रेशर हाई जा रहा है और पता नहीं क्यों जा रहा है। उनका ब्लड प्रेशर कभी भी हाई नहीं हुआ, बस घर में थोड़ी सी टेंशन हुई है और उन्होंने इतनी टेंशन ले ली है जिसका हिसाब नहीं। उन्हें कह रही हूँ आप रिलैक्स हो हैं, और अभी तो वो कह रहे थे मेरी लेफ़्ट साइड पे पेन भी हो रही है। तो डॉक्टर के पास भी खुद से नहीं जा रहे थे, तो अभी भाई आए हैं, वो मैं उन्हें डॉक्टर के पास लेके गए हुए हैं। मेरे हस्बैंड को आप सब लोग दुआ कीजिएगा को जल्दी से ठीक हो जाएं। मुझे तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है क्योंकि उनका कभी भी ब्लड प्रेशर हाई नहीं हुआ और ना ही कभी मतलब पेन अक्सर कभी हल्की फुल्की तो चले काम की वजह से थकावट से हो जाती है, लेकिन उनको ना लेफ़्ट साइड पे पेन भी बहुत ज़्यादा हो रही थी और ब्लड प्रेशर भी उनका 2 दिन से हाई था। और मैं उन्हें कह रही थी आप इजी ना लें, इजी ना लें। तो बस जी, बाकी घरों में आपको पता है छोटी मोटी टेंशन आ ही जाती हैं, तो उन्होंने बस वो ना कुछ ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं हर बात की। तो अभी वो डॉक्टर पे गए हैं, अभी डॉक्टर से आते हैं बड़ी मुश्किल से धक्के से डॉक्टर के पास भेजा है।
भाई के साथ अभी वो डॉक्टर से आते हैं तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और आप सब लोग दुआ भी कीजिएगा कि उनकी तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए। आइए देखें इंदी जुत्ती नहीं ना मिली ड्रामेबाजी। तो ये इसने जब अपने पापा को देखा है ना आके घर, तो ये अपना जूता भूल गई और इसकी शक्ल देखे ये इसको वैसे ही अपने पापा से बड़ा प्यार है। तो ये कह रही है दफ़ा करें मुझे जूता चाहिए बस मेरे पापा जल्दी से ठीक हो जाएं। तो वैसे भी बेटियों को वैसे ही बाप से बड़ा प्यार होता है। तो चलें अब वो आते हैं फिर मैं आपको उनसे भी मिलवाती हूँ। आप सब लोग दुआ कीजिएगा कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि हमारी शादी भी आ रही है 2-3 दिनों तक। तो टेंशन भी वो बहुत लेते हैं, पता नहीं क्यों लेते हैं। है कुछ टेंशन होती भी ऐसी हैं जो ली जाती हैं। तो बाकी आप सब लोग दुआ कीजिएगा जल्दी से वो ठीक हो जाए, क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर कभी हुआ नहीं ना, इसलिए मुझे भी टेंशन हो रही है। उनका हमेशा लो ही होता है, तो वो आपको पता है हाई ब्लड प्रेशर तो वैसे ही नहीं अच्छा होता। तो चले जी बाकी का व्लॉग फिर से कंटिन्यू करते हैं जब वो आते हैं। बच्चे एकेडमी से आ अब दूसरे कमरे में चले गए हैं। अब वो ईमान इसको अपना वो दिखाएगी प्राइस वगैरह। अब ये दोनों बहन भाई अपने रूम में बैठ के खूब बातें करेंगे। यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड साहब मेडिसिन लेके आ गए हुए थे और तकरीबन यहाँ पे 10 बजे का टाइम था, 10:30 बजे का। और यहाँ पे सर पकड़ के बैठे हुए थे। तो मैंने कह रही थी आप स्कूल से आकर लेट जाएं, तो मेडिसिन खाई है तो ऐसे कैसे असर होगा। तो कह रहे थे बिस्तर में दिल घबरा रहा है। तो बस आप लोग सब लोग दुआ कीजिएगा, दुआओं में याद रखिए।